सरासर नाइंसाफ़ी ऐं ज़ुल्म आहे। सिंध बलोचिस्तान में 2000 तकरीबन माण्हू एक शॉर्ट नोटिस से बरतरफ किया गया है। एक खास तबके को नौकरियां दी हैं, इसलिए ये मुअत्तल करना ये झूठ है। इस ऑर्डिनेंस के तहत पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, महाजिर, कश्मीरी, हजारा, सराइकी सबको नौकरियां मिली है। असेंबली का फैसला, सेनेट का फैसला एक ऑर्डर में मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जे फैसले खां पोइ सुई सदरन गैस कंपनी जा 2000 मुलाज़िम बरतरफ़ थी विया आहिनि, जंहिंजी बरतरफ़ी जो नोटिफिकेशन बि जारी कयो वियो आहे। बरतरफ़ थियल मुलाज़िमनि में सिंध जा वधीक मुलाज़िम शामिल हुजण जो इम्कान आहे। पीपुल्स पार्टी जे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे वज़ारत उज़्मा वारे ॿिए दौर में भर्ती थियल मुलाज़िमनि खे नवाज़ दौर में 1997 ऐं 1998 जे विच में बरतरफ़ कयो वियो हो, जिन खे 11 सालनि खां पोइ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे दौर में 2010 वारे एक्ट ज़रिए बहाल कयो वियो हो। सुप्रीम कोर्ट पारां मुलाज़िमनि जी बहाली वारो एक्ट रद्द करण खां पोइ सुई सदरन गैस कंपनी 2000 मुलाज़िमनि खे 13 साल मुलाज़मत करण खां पोइ बरतरफ़ करे छॾियो आहे। हटायलनि में आफ़ीसर ऐं मातहत अमलो बि शामिल आहे। 2010 वारो एक्ट रद्द थियण खां पोइ PIA, वापडा, पाकिस्तान स्टील मिल, सुई सदरन गैस ऐं सुई नादरन गैस समेत मुख़्तलिफ़ खातनि जा 16,000 मुलाज़िम बि बरतरफ़ थियण जो ख़दशो आहे। जॾहिं त जून महीने में सुई सदरन गैस कंपनी जे 7 महीना अॻु मुक़ररु थियल MD इमरान मनियार बिना के नोटिस ॾियण जे 8 सिंधी आफ़ीसरनि खे नौकरियुनि तां बरतरफ़ करे छॾियो हो। 400 सिंधी आफ़ीसरनि ऐं मुलाज़िमनि खे खाते जे नौकरियुनि मां कढण लाइ लिस्टूं तयारु कयूं हुयूं। उहे पीपुल्स पार्टी जे 2008 जे दौर में हिकु ऑर्डिनेंस ज़रिए बहाल थिया हुआ। हुकूमत जे डिक्टेशन ते उन एक्ट के ख़त्म करण की कोशिश कई है, ख़त्म किया है। असां गुज़ारिश था कयूं, अपील था कयूं तो चीफ जस्टिस इन फैसले के एक्ट के वरी ॿीहर बहाल करे असां मां बेचैनी ख़त्म कंदो ऐं असांखे इन मुलाज़िमनि खे बहाल कंदो। असां सदर पाकिस्तान के भी अपील था कयूं तो छा सदर पाकिस्तान कहिड़ो भी अचे, कहिड़े भी दौर जो हुजे, पर वो सदर पाकिस्तान के हूंदो आहे। उन सदर पाकिस्तान के एक्ट के ख़त्म करण सरासर नाइंसाफ़ी ऐं ज़ुल्म आहे। सिंध बलोचिस्तान में 2000 तकरीबन माण्हू एक शॉर्ट नोटिस से बरतरफ किया गया है। गैस जे 16,000 मुलाज़िमनि जो मसलो आहे, उन्हनि ग़रीबनि खे सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते फ़ारिग कयो वियो आहे। असां सुप्रीम कोर्ट जे चीफ जस्टिस खां अपील था कयूं त हे ग़रीबनि 16,000 मज़दूर काॾे वेंदा, उन्हनि जे बच्चनि जी रोज़ी आहे, ख़ुदा रा उन्हनि ते रहम कयो वञे ऐं इन फ़ैसिले ते नज़रसानी कई वञे। 16,000 मुलाज़िमनि उन्हनि ग़रीबनि जा बचड़ा आहिनि, उन्हनि जो चुल्ह कीअं ॿरंदी। असांजो मुआशी क़त्ल कयो वियो आहे। असांखे रातो राति सुबुह जो जॾहिं साइन लाइ वियाऊं त तंहिं दफ़ा तव्हां बरतरफ़ थी चुका आहियो। इहो ज़ालिमाना तरीक़ो अख़्तियार कयो आहे। असां हुकूमत खां सदर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जे मुतालबो था कयूं त असांखे बहाल कयो वञे, असांजो मुआशी क़त्ल ख़त्म कयो वञे, जीअं असां जीअं पुरसुकून ज़िंदगी गुज़ारे रहिया हुआसीं उहा ज़िंदगी गुज़ारियूं असां। सभई माण्हू त कोई पॉलिटिकल न आहिनि, कंहिंजी कंहिंसां एफिलेशन आहे के न्यूट्रल आहिनि, त हीउ फ़ैसिलो जेको आहे बदनीयतीअ ते मुबनी आहे। जस्टिस मुशीर आलम जो जेको रिटायर थी वियो, हींअर असां अपील कयूं था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान राव गुलज़ार खे त जेको आहे तव्हां हिन ते नज़रसानी कयो ऐं माण्हुनि खे जेको आहे हिकिड़ो इंसानी बहरान पैदा थी वियो आहे। अॼु उन्हनि 16,000 ख़ानदाननि जे घर में छा हालत हूंदी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में 16,000 लोगों को रीस्टेट किया गया थ्रू ऑर्डिनेंस, फिर वो ऑर्डिनेंस एक्ट बना। आपकी और मेरी इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कभी कबूल नहीं किया, क्योंकि इस मुल्क के अंदर मेहनतकश को, हारी को, किसान को मेरे ख्याल से कभी उस अंदाज में कबूल नहीं किया जाता है। ये वही रविश थी जो स्लो मूव हुई, लेकिन बहरहाल अब मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, उस पर तो हम कोई बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर हम अदालती अमल को अदालती तरीके से ज़रूर अपने दोस्तों के साथ मिल के ज्वाइंट देखेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस उजलत में सुई सदरन गैस की इंतज़ामिया ने जिस बेदर्दी से लोगों का माशी कत्ल किया है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी कि जिस सबसे पहले उन्होंने इतनी रफ्तार से इन्होंने कत्लेआम किया। इस MD को जो करोड़ों रुपए के एवज़ अमेरिका से लेके आया गया था, इस नाइल MD की सूरत में कि जिसने इदारे में इस वक्त इतना बड़ा मसला पैदा कर दिया कि आज पूरे सिंध बलूचिस्तान के अंदर इदारे का ऑपरेशनल काम बंद हो चुका है। ये छुपा रहे हैं, ये बता नहीं रहे हैं। आज जब सुई सदरन गैस से 2,500 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने फारिग कर दिया है, तो यकीनन मीडिया आज़ाद है, अपने तौर पे पता कर सकती है कि आज कराची, लाड़काना, सखर, हैदराबाद, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि कराची से गोटकी उबाड़ा तक, कश्मोर, सुई और लास्ट स्टेशन हमारा ज़ियारत और पिशीन है,
टोटल आज काम वहाँ पर कलम बंद है, क्योंकि लोग माशी तौर पे कत्ल हो चुके हैं। तो हम ये समझते हैं कि आपकी तवासत से हमारी आवाज़ उन तमाम कुव्वतों तक पहुँचे कि इस नाहिल इंतज़ामिया का जो सरबराह है, जो अमेरिका से इम्पोर्ट किया हुआ MD है, और फौरी तौर पे इसको बरतरफ किया जाए और फौरी तौर पर इन तमाम मेहनत कशों को बहाल किया जाए। 2010 के एक्ट के तहत मुलाजमीन पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब ये नौकरियां मिली तो IB इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक हमारे सीनियर दोस्तों ने पिटीशन डाली कि इनकी नौकरियों की वजह से हमारे हुकूक मारे जा रहे हैं। तो बजाय इसके कि उनको हुकूक दिए जाते, मुशीर आलम साहब ने 2010 का जो एक्ट था मुअत्तल कर दिया और आज 16,000 लोग रोड पे आ गए। उनके बच्चे स्कूलों से भी गए, रोज़गार से भी गए, तमाम जो मराहत थी वो सारी रोक दी गई। मैं ये गुजारिश करूँगा चीफ जस्टिस साहब से कि खुदा के वास्ते इस फैसले पर नज़रसानी करें। हम तो हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं जमहूरी दौर में सुप्रीम कोर्ट और सेनेट ये सुप्रीम होती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने असम्बली का फैसला, सेनेट का फैसला एक ऑर्डर में मुअत्तल कर दिया। लिहाजा हमारी गुजारिश है कि इन तमाम दोस्तों को जिनको निकाला गया है फिर फोर बहाल किया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ख़ास तौर पे जो एक जुमला उसमें बोला गया है वो बहुत अहम है, जो मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ। उस फैसले में ये कहा गया है कि क्योंकि ये 2010 के ऑर्डिनेंस में एक ख़ास तबके को नौकरियां दी हैं इसलिए ये मुअत्तल कर रहे हैं, ये झूठ है। इस ऑर्डिनेंस के तहत पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच, महाजिर, कश्मीरी, हज़ारा, सराइकी सबको नौकरियां मिली हैं। तमाम लोगों को ये कहना गलत है। और हाँ, एक चीज़ जो तासुब की तरफ निशानदेही करती है, KPK पर इसका इतलाक नहीं है। इस एक्ट के तहत जो KP में जो नौकरियां मिली है उनको नहीं निकाला जा रहा, तो इसका मतलब ये दुश्मनी सिंध के साथ हो रही है। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कौम बाला से, इमरान खान साहब से कि जो 50 लाख नौकरियों का वादा कर रहे थे, आज हमारे घरों में बेरोज़गारी आ रही है। जो लगाया रोज़गार आज 50 साल 55 साल की उम्र में छीना जा रहा है। सख्त हम इसकी मज़म्मत करते हैं। ॿिए पासे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो आहे त 1 करोड़ नौकरियुनि जो ऐलान कंदड़ PTI जी वफ़ाक़ी सरकार 16,000 मुलाज़िमनि खे बेरोज़गार करे छॾियो आहे। हुन वधीक चयो त हू सिंध सरकार खे सिफारिश करे थो त हू वफ़ाक़ी हुकूमत पारां नौकरियुनि मां नेकाली ॾिनल मुलाज़िमनि खे अपील करण लाइ क़ानूनी मदद करे, छाकाणि त वफ़ाक़ी सरकार किरोड़े नौकरियूं ॾियण वारे ऐलान ते अमल बदिरां मुलाज़िमनि खे नेकाली ॾेई रही आहे। तहरीक इंसाफ़ जी मौजूदा हुकूमत जॾहिं इक़्तिदार में आई हुई, उन हुकूमत सॼी मुल्क में अहलियत जे बुनियाद ते रंगे नस्ल जे फ़र्क़ जे खां सवाइ किरोड़े नौकरियूं ॾियण जो ऐलान कयो हो। पर उन खां पोइ जीअं जीअं हुकूमत पंहिंजो वक़्तु गुज़ारींदी वई, तीअं तीअं हक़ीक़तूं खुलंदियूं वयूं। उन्हनि किरोड़े नौकरियुनि जी त हिन वक़्त ताईं का ख़बर नाहे, पर उन जे उबतड़ सिंध जे अवाम खां नौकरियूं फुरियूं पियूं वञनि। सिंध जा माण्हू जेके अॻु ई केतिरनि हवालनि खां महरूम आहिनि, ख़ासि करे रिज़्क़ रोज़गार जे हवाले सां त इंतिहाई महरूम आहिनि। जो कंहिं बि वफ़ाक़ी इदारे में सिंधी अवाम खे न त उन्हनि जी जाइज़ आइनी हक़ तहत नौकरियूं ॾिनियूं वञनि थियूं ऐं न ई वरी उन्हनि खे उन्हनि जे सूबे में नौकरियूं ॾिनियूं वञनि थियूं। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे हिकु फ़ैसिले सां 2000 खां मथे सिंध वासी पंहिंजे नौकरियुनि खां महरूम थी विया। ॼण त उसूली तौर ते कार्रवाई लाॻापियल केस ऐं मामले बाबति थियणु घुरिजे हा ऐं फ़ैसिलो बि उन बाबति थियणु घुरिजे हा, जेका ॻाल्हि न थी ऐं उन जे उबतड़ 2000 खां मथे कामयाब उमेदवारनि जूं नौकरियूं चट कयूं वयूं। हाणे वरी सूरत हाल इहा आहे, हिकु वफ़ाक़ी इदारे में 2000 मुलाज़िमनि जूं नौकरियूं ख़तमु कयूं वयूं आहिनि। आला अख़्तियारनि खे वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सिंध जे अवाम सां नौकरियुनि जे सिलसिले में कयल हेरिताईं जे समूरनि नाजाइज़नि जो जाइज़ो वठणु घुरिजे। इहो बि ॾिसणु घुरिजे त वफ़ाक़ी इदारनि मां इन्हनि मुलाज़िमनि खे रुॻो PP दुश्मनीअ में पंहिंजी सियासत चमकाइण करे तहसुब जे बुनियाद ते गैर मंतकी दलील जोड़े त बरतरफ़ नथो कयो वञे। तंहिं करे आला अख़्तियारनि खे घुरिजे त अहलियत जे बुनियाद ते सूबाई कोटा जे हवाले सां नौकरियूं ॾिनियूं वञनि। सिंध जे अवाम में इहो अहसास महरूमी जो तासुर आहे त हिन वक़्तु वफ़ाक़ जे लॻभॻि 1200 इदारनि में सिंधियुनि जी नुमाइंदगी अटे में लूणु बराबरि आहे। वफ़ाक़ जे मजमूई इदारनि में जेके नौकरियूं निकिरनि थियूं, उन्हनि मां मुश्किल सां को 2 या 3 सैकड़ो सिंधी अवाम जे हिसे में आयूं हूंदियूं, जंहिं सूरत हाल के सिंध सां ज़ुल्म ऐं ज़्यादती जे बराबरि सम्झो वञे थो। हमारे अवाम के हक़ रोज़गार पे जो डाका मारा गया है और 16,000 ख़ानदानों से जो रोज़गार छीना गया है, ये पहली बार नहीं है कि इन्हीं लोगों को बेरोज़गार करवा दे दिया गया या उनसे अपना पेंशन या फैसिलिटीज़ छीना गया है। माजी में भी मियाँ साहब के दौर में इनके साथ ये हुआ था। फिर पार्लियामान ने एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस के थ्रू
इन लोगों को बहाल करवाया था और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां हम उम्मीद रखते हैं कि अदालतों की तरफ आवाम का रोज़गार का हक़ या आवाम का हक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, वहाँ हमारा उम्मीदों के मुताबिक वो फ़ैसला नहीं आया। और मैं अपील करूँगा सिंध हुकूमत से कि वो ताउन करे इन लोगों के साथ, हम इनको लॉयर्स फरहम करें ताकि जब अपील में जाए हम फिर से अपील कर सकते हैं अदालत से कि आपको अवाम का हक़ रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहिए, ख़ास तौर पे इस वक्त में जहाँ मुआशी सूरत हाल और मुआशी बहरान आपके सामने है। इमरान ख़ान की मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से तारीख़ी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई वैसा ही चल रहा है। कोई वजह नहीं है कि हमें 16,000 ख़ानदानों को बेरोज़गार करके उनके ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा हो। उसके लिए मैं सिंध हुकूमत से मैंने अपील किया है कि वो अपना लीगल एक्सपर्टीज़ उनको दे दे ताकि हम इस केस में अपील में जा सकते हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये एक दिस इज़ नॉट जस्ट वन एग्ज़ाम्पल, ये एक मुसलसल का एक सिलसिला है जहां अवाम का हक़ रोज़गार पे डाका मारा जाता है। चाहे वो हमारा पोर्ट कासिम क्या स्टील मिल का 10,000 ख़ानदान से बंद करवा के उनका रोज़गार छीना गया, फिर हमारा कुछ FIA के ऑफिसर्स थे उनको बेरोज़गार करवाया गया। तो जगह जगह से ये एहसास हो रहा है कि ये हुकूमत अवाम को रोज़गार देने के बजाय अवाम से रोज़गार छीन रहे हैं। वादा किया था 1 करोड़ नौकरियों का, लेकिन जब हुकूमत का मौका मिला तो जिनके पास रोज़गार मौजूद था उनसे भी रोज़गार छीनने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसका मज़म्मत भी करती है और हम अपना कोशिश करेंगे कि इन मुतासरीन के साथ हम दें और उनको रोज़गार बहाल करने की कोशिश की। सिंध जे अवाम में वध खां वधि महरूमी जो एहसास पैदा थियो आहे। उनजे जेकॾहिं सिंध सूबे जे सरकारी नौकरियुनि जो जाइज़ो वठंदासीं त हिकु अंदाज़े मूजिबि 15,000 खां वधीक धारा ऐं ॿियनि सूबनि जा माण्हू सिंध जे कूड़नि डोमिसाइलनि जे बुनियाद ते सिंध हुकूमत जे केतिरनि शोबनि में आला उहिदनि ते फ़ाइदा आहिनि। सिंध सां ॼाणी वाणी वफ़ाक़ी हुकूमत जे हर खाते हर शोबे में ज़्यादती कई पई वञे। एतिरे क़दुरु जो सिंध सूबे में मुख़्तलिफ़ सबब बहाना जुड़े उन्हनि खे सरकारी शोबनि मां ॿाहिरि कढियो पियो वञे। जंहिंमां इहा ॻाल्हि वाज़े थी साम्हूं अचे थी त किथे न किथे अहिड़े क़िस्म जी साज़िश ज़रूरु थी रही आहे जंहिंजो मक़सदु सिंधी अवाम जी इक़्तिसादी ऐं मुआशी नाकाबंदी करणु आहे। सिंधी अवाम जे अहिड़े क़िस्म जी इक़्तिसादी ऐं मुआशी नाकाबंदी जा असर कंहिं बि तौर ते हकारी न निकिरंदा, जंहिंजे नतीजे में केतिरनि ई मुलाज़िमनि जूं ज़िंदगियूं ख़राब थी सघनि थियूं ऐं इहो संदन मुआशी क़त्ल थी सघे थो। तरफ़ कयल समूरनि मुलाज़िमनि जी नेकाली जा ऑर्डर वापसि वठी खेनि फौरी तौर ते बहाल कयो वञे ऐं नंढुनि सूबनि जे अवाम में वधंदड़ अहसास महरूमी ऐं बेचैनी खे ख़तमु कयो वञे।